नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CHSL 2021 टीयर 1 का 2 जून के मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का प्रश्न करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस हैं और सारे प्रश्न मुझे थोड़े सही लगे, मतलब कैलकुलेटिव लगे, इस वजह से मैं 2500 प्रश्न करने वाला हूँ। इससे पहले वाली शिफ्ट के सोल्यूशन आपको मिल गए 1 जून का। तीनों शिफ्ट का मैंने अच्छे क्वेश्चन की 10-12 क्वेश्चन की वीडियो बना दी है, ठीक है, तो वो आप देख लेना। और रोज वही 25 प्रश्न करवाना, मतलब जो शिफ्ट थोड़ी यूनिक सी होगी उसके 2500 प्रश्न कर लिए जाएंगे। बाकी एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार करवाने में, समझ रहे हो ना। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं इसके फटाक से। देखो, कहा गया एक सर्कल है जिसमें ए बी और सी डी दो क्या है कॉर्ड है, वो एल पे काटती हैं सी एल की लंबाई। आपको पता होगा एक सर्कल की दो कॉर्ड अगर काटती हैं अंदर सर्कल के, तो उनके जो छोटे छोटे दो टुकड़े होते हैं, जैसे ए बी का दो टुकड़ा कौन सा हो गया ए एल और एल बी, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरा कॉर्ड देखो सी डी के दो टुकड़े हो गए सी एल गुड़े एल डी के बराबर होगा। ये सबको पता होगा। अब ए एल कितना है भाई साहब, 8 इंटू एल बी कितना है, एल बी बताएंगे दीदी, तो 8 गुड़े 3 बराबर सी एल कितना है हमें निकालना है, और गुड़े एल डी 6 दिया गया। 8 या 24 में 6 से डिवाइड कर दोगे 4 आपका उत्तर हो जाए। ये कह रहे हैं टेबल जो है वो दिखाता है केक सेल किया गया 6 डिफरेंट बेकरी से अलग अलग दिन में, यानी बेकरी का नाम है ABCDEF। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे सैटरडे और संडे को सेल किया गया, केक दिखाया गया। क्योंकि इफ आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाई बेकरी सी ऑन मंडे, यानी सी का मंडे को सेल किया गया केक 40% वेनीला है और रेस्ट स्ट्रॉबेरी है, तो आपको बताना है स्ट्रॉबेरी केक सी ने मंडे को कितने बेचे। 245 टोटल बेचता है, जिसमें से 40% वो वेनीला बेचता है सी वाला, तो कितने परसेंट स्ट्रॉबेरी बेचता है 60%। 60% कितना होता है 1/5 होता है 20%, तो उसका 3 गुना कर दोगे तो 60%। 5 से अगर 250 को काटते तो 50 आता है, 45 को काटेंगे 49 आएगा, 49 या 147 आपका उत्तर हो जाएगा। देखो भाई साहब, ये है ट्राइंगल 5 12 13, कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्रिपलेट बना रहा है, तो इसका एरिया हमेशा दोनों छोटी साइड उठाओ, दोनों को गुणा करो, आधा कर दो, 5 12 60 का आधा 30 आंसर। यह प्रश्न भी सबको पता होगा। 1.5x बराबर 0.04y, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। अब यहाँ पे क्या काम किया, और कुछ भी नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मान लो 15, इसको मान लो 0.4। अब x की जगह पे 0.4, y की जगह पे 15 रख दो, तो y माइनस एक्स यानी 15 माइनस 0.4 तो 14.6 हो जाएगा, बटे 15 प्लस 0.4 यानी 15.4 हो जाएगा। 2 से काटोगे 77 हो जाएगा, 2 से काटोगे 73, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। आपको बताना है कि एक ग्रॉसर है, कोई विक्रेता है, दो वैरायटी 75 और 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली शुगर को या जो भी दाल को किस अनुपात में मिलाए कि जो रिजल्टेंट है वो 80 का बने। आपको 75 और 90 को कितना बनाना है, 80 बनाना है। सीधे सीधे मिक्सचर एलिगेशन, 80 में से 75 घटेगा 5 और 90 में से 80 घट जाएगा 10। जो रेशियो आएगा इसका वो इनकी मात्राओं का अनुपात यानी कि क्वांटिटीज़ का रेशियो आ जाएगा। देखो, आपको दिया गया कि 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर के पावर 1.5। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी यानी 82 प्लस 18 100, और गुड़े 82 माइनस 18 64। 100 गुड़े 64 का पावर 1.5 यानी कि पावर 1/2। 100 का एक पावर 1/2 यानी 100 का रूट 10। 64 के पावर 1/2 यानी 64 का रूट 8। 10 अट्ठे 80। एक है फैमिली जो वीट वेजिटेबल और ऑयल पे, ठीक है, खर्चा करती है 12:8:5 के अनुपात में। ठीक है, कहा गया कि द प्राइसेस ऑफ दीज आइटम्स, इनकी जो मतलब प्राइस है आइटम्स की, वो 50 25 और 40 के अनुपात में बढ़ जाती है, तो टोटल एक्सपेंस कितना बढ़ जाएगा, 50 25 और 45 के अनुपात में बढ़ जाती है। देखो आपको बस इतना ध्यान रखना, मान लो भैया कि सबकी कीमत ना 10-10 रुपये थी, तो आप आपने टोटल पहले कितना खरीदा था, 25 किलोग्राम, 12 8 20 5 25 खरीदते थे यानी 250 रुपये लगते थे। अब 10 रुपये था, 50% बढ़ जाएगा यानी 15 रुपये इसकी कीमत हो गई, इसका 12.5 हो जाएगा और इसका 14 हो जाएगा। अब देखो कितना रुपया लग रहा है, आपने कहा 12 गुड़े 15 180, 8 गुड़े 12.5 यानी कि 100, और 5 गुड़े 14 70, यानी आपने टोटल अब कितना खर्चा करना है, 250 और प्लस 100 300, और 250 प्लस 100 350, यानी पहले खर्चा करते थे 250 रुपये, अभी खर्चा कर रहे हैं 350 रुपये, यानी बढ़ा कितना 250 से 350, यानी कि 100 रुपये बढ़ गया, और 100 रुपये 250 का कितना परसेंट होता है, 40%। नॉर्मल सा प्रश्न था, थोड़ा सा यूनिक लगा। 16 लाइन का प्रश्न अगर दिया जाए तो 16 सेकंड का होता है मैक्सिमम केसेस में। कहा गया सोनम कैब ड्राइवर है जो एक सिटी में अप्लाई करती है। कहा गया नंबर ऑफ किलोमीटर्स दैट सी ड्राइव्स ऑन ट्यूसडे वाज 12.5% लेस देन नंबर ऑफ किलोमीटर्स दैट सी ड्राइव्स ऑन डे बिफोर,
यानी कि वो ट्यूसडे को जो ड्राइव करती है वो मंडे से ड्राइव किए गए यानी उससे पहले वाले दिन से 12.5% कम, यानी कि मंडे को अगर वो 8 ड्राइव करती है तो ट्यूसडे को 7 ड्राइव करती है। तो अगर ऑन द अदर हैंड नंबर ऑफ किलोमीटर सी ड्राइव्स ऑन वेंसडे वाज 20% मोर देन नंबर ऑफ किलोमीटर सी ड्राइव्स ऑन ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे से 20% ज़्यादा ड्राइव करती है वो वेंसडे को, यानी कि 7 से 20% ज़्यादा, यानी कि 1.4 ज़्यादा वो ड्राइव करती है वेंसडे को, यानी कि इस दिन कितना ड्राइव करती होगी 8.4। तो कहा गया सोनम ड्राइव से टोटल ऑफ 336 किलोमीटर ऑन वेंसडे, यानी वेंसडे का जो आपको 8.4 दिया गया वो दिया गया 336, तो आपको बताना है कि मंडे को कितना, यानी 8.4 बराबर 336, तो आपको 8 की वैल्यू बतानी। अगर मैं 21 से काट दूं तो ये आपका आ जाएगा 0.4, या 2.1 से काटूँ तो ये 4 हो जाएगा, और 2.1 से इसको काटूंगा तो 21 एकम 21 और 21 छक्के 126, यानी 4 बराबर 160। 4 बराबर 100, अगर 8.4 रेशियो 336 के बराबर है यानी 4 बराबर 160, तो हमें निकालना है 8। 8 बराबर कितना हो जाएगा 160 का 2 3। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए आपको ट्रिक नहीं भी पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्रिक से ना जाएं कोई दिक्कत नहीं, उससे कम समय में कर लोगे। आपको दिया गया कि कोई मिक्सचर है जिसमें 3 मात्रा में पानी है और 7 मात्रा में मेडिसिन है, यानी वाटर और मेडिसिन दे दो 3:7 के अनुपात में, यानी 3x इसको ले लो 7x इसको ले लो। कहा गया कुछ मात्रा इसमें से निकाली गई और उतना ही पानी ऐड कर दिया। एक बात बताओ, मान लो मैं 10 लीटर, 10 क्यों माना, 3 7 का योग 10, मैंने 10 लीटर निकाला होगा, तो 10 लीटर निकाल के 10 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, यानी मिक्सचर में ओवरऑल कोई चेंज नहीं होगा। 10 लीटर निकालोगे तो मिल्क कितना निकलेगा 7 लीटर। आपको टोटल मिक्सचर को 10x ही रखना है, क्योंकि 10 लीटर मिक्सचर में देखो, अगर 10 लीटर का कंटेनर था उसमें हम कुछ मतलब 10 लीटर निकालें और फिर पानी से भरें या दूध से भरें, हमारी टोटल तो 10 ही लीटर रह जाएगी ना। तो हमने कहा 10x हमारे पास था, उसमें से हमने 10 लीटर निकाल के फिर 10 लीटर डाल दिया, तो ओवरऑल लिक्विड हमारे पास 10x ही होना चाहिए। अब जोड़ो कितना हो रहा है, अगर 7 यहाँ कम पड़ रहा है तो 7 यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि वाटर 7 लीटर बढ़ गया होगा, मेडिको 7 लीटर निकल गया, क्योंकि हमें मिक्सचर ओवरऑल बराबर ही रखना है। अब आप कह रहे हैं जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो 1:1 है, यानी ये दोनों बराबर है। तो आपने कहा यहाँ से 4x बराबर 14 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया भाई साहब, या 2x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब 2x बराबर 7, आपने कहा निकाला है 10 लीटर, आपने निकाला कितना है 10 लीटर, आउट ऑफ टोटल मिक्सचर कितना था 10x लीटर का। 10x अगर 2x बराबर 7 है तो 10x कितना हो जाएगा 35, ये 35 लीटर में से 10 लीटर निकाला, यानी कितना मात्रा निकाली 2/7 मात्रा निकाली। और बाकी आप मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, 30% और 100% का रिजल्टेंट 50% पहुँचाना। ये देखो a³ + b³ नीचे a² - ab + b², तो हमेशा a + b होता है, क्योंकि a³ + b³ होता है a + b × a² सॉरी यहाँ पे देखो a³ + b³ होता है a + b × a² - ab प्लस b², मैंने सही कहा a³ + b³ क्या होता है a + b × a² - ab + b², और a² - ab + b² नीचे दिया गया तो बचेगा a + b गुणे 1/77 - 47 30, ऊपर कितना हो रहा है 777 423, जुड़ेगा कितना हो जाएगा 11 1 1200, 1200/30 कितना हो जाएगा उत्तर 40। कहा गया रेजिडेंशियल फ्लैट है जिसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतना है, वो डिप्रिसिएट हो रहा है हर साल 10%, 3 साल बाद 10% डिप्रिसिएट होने का मतलब कि हर साल वैल्यू 9/10 हिस्सा हो जाती है। 1 साल में 9/10, 2 साल में 9/10 का स्क्वायर, 3 साल में 9/10 का क्यूब, 9/10 का क्यूब बोले तो 9/10 का क्यूब बोले तो भाई साहब 729/1 के बाद 3 जीरो, 1 2 3 1 2 3 729 के बाद 3 जीरो आपका आंसर हो जाए। पाई चार्ट दिख रहा है, क्या क्या पाई चार्ट जो है वो शेयर दिखाता है अलग अलग कंट्री का, जो मतलब अलग अलग परसेंटेज में शेयर करता है, वो क्रिकेट पे कितना पैसा, हॉकी पे कितना, फुटबॉल पे कितना, ऐसे देखिए टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग दिस वन वाज 260 करोड़। तो आपको हॉकी पे बताना है, हॉकी पे 15% खर्च करते हैं, टोटल 260 का 1% 2.6, तो 15% कितना हो जाएगा 30 और 9 39%, 39 करोड़। 260 का 15% निकालना था। एक शॉपकीपर है 35% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पे, कहा गया सेलिंग प्राइस इतना है तो मार्केट प्राइस बताओ। मार्केट प्राइस पे 35% डिस्काउंट का मतलब 65% का बेचता है, 65% बोले तो 65% बोले तो 13/20 का, मार्केट प्राइस का 13/20 कितना है 1755 है। तो आपको मार्केट प्राइस पूछा गया 13 का नम 13, 4 45, 13 3 39, 13 5 65, 135 दूना 270 के बाद जीरो लगा देना मार्केट। वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम दिया गया क्यूब का, वॉल्यूम क्या होता है a³, अगर साइड a है a³ बराबर 5832, आपसे टोटल सरफेस एरिया यानी 6a² पूछा गया। अब देखो 5832 का क्यूब रूट कैसे निकालोगे, क्यूब रूट कैसे निकालोगे भैया, देखो आप कहते हो 18 का क्यूब बताओ मुझे कितना होता है, अगर आपको याद होता तो आप तुरंत कह देते 18 का क्यूब कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 18 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई साहब
कितना होता है 18 का क्यूब, आपको ये तो याद होना चाहिए 5832, यानी ए क्यूब बराबर 18 का क्यूब, तो ए बराबर हो गया 18। अब आपसे पूछा क्या गया, टोटल सरफेस एरिया, यानी 6 गुणे 18 का स्क्वायर 324, तो ये 144 और 1800 1944 उत्तर। कहा गया प्रेजेंट वैल्यू 90,744 रुपये की 2 साल बाद क्या होगी अगर इंटरेस्ट 23% हर साल लगता है। ठीक है, अब देखो व्हाट विल बी प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू बताना है 90,774 ड्यू 2 ईयर्स हैंस व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 23% पर एनम। देखो 23% पर एनम व्हाट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ठीक एक बात बताओ 23% मिलने का मतलब क्या हो गया कि एक साल में हमारा धन 123 बटे कितना हो जाता है 100 हो जाता है, 123 बटे 100 हो जाता है। हमने कहा 2 साल में हमारा धन, मान लो अमाउंट रहा होगा कुछ प्रिंसिपल 2 साल में कितना हो जाएगा 123 बटे 100 गुणे 123 बटे 100, ये बराबर आपको दिया गया 90,744। तो आपको पी कैलकुलेट करना है, या फिर आप क्या काम कर सकते हो, देखो 23 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 23 + 23 46 प्लस 23 गुणे 23 बटे 100 यानी 5.2, यानी कितना हो गया आपका 51.29, 51.29% आपको मिला ब्याज, यानी आपका अब अमाउंट कितना हो जाएगा 151.2, 151.2% दिया गया 90,774, 90,774। तो आपको बताना है कि 100% कितना होगा। देखो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि 150 छक्के 900 होगा, यानी 6 गुना हो जाएगा। अगर 6 से इसमें गुणा करें 6 9 54, 6 दूनी 12 5 17, 6 का 9 6 1 7, 6 90, इन 90,774 यानी कि इतना परसेंट बराबर इतना है, तो 1% बराबर हो गया 600, 1% बराबर 600, तो 100% कितना हो जाएगा 600 के बाद 12 जीरो, आंसर आ जाएगा। कहा कि जो टेबल है वो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है नंबर ऑफ पीपल का जो रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के डांस फॉर्म में। ठीक है, कहा कि व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स टिल द एज ऑफ 30 ईयर्स इंडिकेट्स द डांडिया। ठीक है, 30 साल की एज तक डांडिया, देखो 30 साल की एज तक 20 साल से कम वाले डांडिया वाले कितने हैं 7, ठीक है, और 21 से 30 वाले कितने हैं 8, यानी कि 15 हैं टोटल। ठीक है, कितने में से डांडिया में कितने हैं टोटल 25 में से 15 ऐसे लोग हैं, 25 में से 15 ऐसे लोग हैं जो क्या पसंद करते हैं डांडिया पसंद करते हैं। ठीक है, डांडिया पसंद करने वाले कितने हैं भाई साहब 15, देखो 30 साल से कम वाले 15 हैं आउट ऑफ 25। तो आपसे क्या कहा गया था, व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स टिल द एज ऑफ 30 ईयर्स इंडिकेट दैट डांडिया इज देयर फेवरेट। अच्छा एक चीज़ पूछा गया आपसे, सीधे पूछ लिया गया उन्होंने क्या पूछा, यहाँ पे थोड़ी गलती आपको नहीं करनी। डांडिया के 30 साल से कम वाले कितने हैं उम्मीदवार, देखो 7 + 8 15, और टोटल उम्मीदवार कितने हैं 30 साल से कम वाले 36, 20 साल से कम 34, 21 से 30 के बीच में यानी 70 का 15, 70 में से 15 ऐसे हैं जो डांडिया पसंद करते हैं और 30 से कम है, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा गुणे 100 लगा लो, यानी ये 150 बटे 7 यानी कि 21.4% के अराउंड आपका उत्तर हो जाएगा। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बतानी है जो 81 से कट जाए, 81 से कट रही है, यानी कि उसका जो यूनिट वो 9 से भी कटेगी। 9 से कटने के लिए पहली चीज़ यूनिट डिजिट जो है, मतलब सही सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। अगर आप इसका देखो तो नहीं कट रहा है, इसमें देखोगे तो भी नहीं कट रहा है, इसमें अगर देखोगे 8 7 15 6 21, इसमें भी नहीं कट रहा है, यानी एक ही ऑप्शन है जिसमें सम ऑफ डिजिट्स 9 से कट रहा है। तो आपका वो जब एक ही ऑप्शन बचा तो 9 से कट रहा है तो वही 81 से भी कटेगा, अगर एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है तो। कहा कि एवरेज एज एक ग्रुप की 6 साल बढ़ जाती है जब एक 24 साल वाले व्यक्ति को 66 वाले व्यक्ति से रिप्लेस कर दिया जाता है। हमने कितना बढ़ाया औसत आयु, देखो 66 24 का अंतर कितना 42 साल से बढ़ाने से 6 साल एवरेज बढ़ गई, यानी कि 6 साल एवरेज 42 टॉफ़ियाँ थी, सबके हिस्से में 6 टॉफ़ी आई, तो कितने लोग थे 7। तो आपसे पूछा गया था वही नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे। ए बी का 3 गुना काम करता है, ठीक है, इस वजह से उसे 32 दिन कम काम करने में लगते हैं। देखो ए जो है वो बी से 3 गुना काम करता है, यानी ए 3 यूनिट करता है तो बी 1 यूनिट करता है। बी को अगर x दिन लगते हैं तो ए को x - 32 दिन लगते हैं। तो आपको बताना है दोनों एक साथ कितने दिन में कर लेंगे। देखो ये 3 यूनिट पर डे करते हुए x - 32 में करता है, यानी 3x - 96 ये करता है। ये 1 यूनिट करते हुए x दिन में करता है, यानी ये टोटल काम x करता है। दोनों एक ही काम करते हैं, यानी कि 3x - 96 बराबर x, 2x बराबर 96, यानी x बराबर 48 हो गया। अब x बराबर 48 हो गया, यानी ए भाई साहब करते हैं 16 दिन में, ये 48 दिन में, तो दोनों मिलकर 16 × 48 बटे 16 धन 48 दिन में करेंगे। तो 16 चौको 64, 4 से 48 कटेगा 12 हो जाएगा। क्या कहा गया, कहा कि वॉल्यूम निकालना है उस सिलेंडर का जिसका डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10। हाइट 2 गुना है
बेस रेडियस की यानी हाइट है 20। आपसे कहा गया उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है आर पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर 100 इंटू एच 20 गुणे 100 2000 और इंटू पाई आपका वॉल्यूम हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूले से। क्लियर। एक सर्कुलर रेस होती है जिसमें 2500 मीटर की रेस है, ठीक है। एक आदमी और एक व्यक्ति मतलब औरत एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक 37 के स्पीड से एक 35 के स्पीड से। कहा कितने टाइम बाद, ठीक है, स्टार्ट होने के वो पहली बार मिलेंगे। देखो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 37 + 35 यानी कि एस बराबर हो जाएगा 37 35 72, 72 किलोमीटर यानी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करोगे यानी कि 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उनको कवर करना है 2500, 20 मीटर पर सेकंड उनकी स्पीड है तो कितना टाइम लगेगा 2500/20 यानी कि 125 सेकंड का टाइम लगेगा। 125 सेकंड कितना होता है भाई साहब 2 मिनट 5 सेकंड। मैंने आपको बताया फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए यहाँ पे ऐसे कुछ लिख दिया करो। अब अगर इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल x है तो 7 × x बराबर 13 × 21 यानी कि 7x बराबर आप कह सकते हैं 13 × 21, कह सकते नहीं कह सकते। 7 से 21 कटेगा 3, x बराबर 13 3 39। करवा लो सिंप्लीफाई। 28 - 24 4, 4 इसमें जुड़ेगा तो 44 हो जाएगा। 44 86 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 42, 42.01 हो जाएगा। और 42.01 178.01 में से घटेगा तो 0.01 कट गया तो 178 में से 142 घटेगा 136 उत्तर हो जाएगा। एक भी जगह ऐसा कुछ नहीं यूज करा कि जादू टोना हो जाए, आपको कुछ यूनिक सा सीखना पड़े, नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि ए कोई काम बी को मतलब ए कोई वस्तु बी को 10% प्रॉफिट में बेचता है, यानी ए 100 की खरीदता है तो बी को कितने की देता है भाई साहब 110 की देता है। फिर जो बी है वो इससे 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट कितना हो जाएगा 27.5 रुपये, यानी कि सी को कितने की पड़ती है वस्तु 27.5 का प्रॉफिट कमाता है, यानी 137.5 का सी को पड़। अब सी कहा गया 6875 पे करता है, यानी सी ने 137.5 जो हमने माना पे किया वो 6875 है, तो आपको 100 की वैल्यू बताए। अगर 137.5 6875 है तो 1 बराबर 50 तो 100 बराबर 5000 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। ये है आपका sin 3a का फॉर्मूला। sin 3a क्या होता है 3 sin a - 4 sin क्यूब है। इसके लिए बेसिक जाना, स्टार बैच की ट्रिगो वाली बेसिक क्लास देख लेना, आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फॉर्मूले उसमें मैंने सारे करवा दिए, सारी चीज़ें करवा रखे। बाकी cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है वो भी ज़रूर बताएं। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए